श्री भक्तमाल में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। सीत लगत सकलात विदत परशोत्तम दीनी, सोच गए हरिसंग कृत्य सेवक की कीनी। जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी, भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलाचल वासी। उत्कल देश उड़ीसा नगर, वैंते सब को कहे, श्री रघुनाथ गुसाई गरुड़ ज्यों सिंहपुरी ठाडे रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की तरह श्री जगन्नाथ भगवान जी के सम्मुख सिंहपुरी पर खड़े रहते थे। ये बात सर्वप्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग लगने पर स्वयं भगवान जी ने सेवक का सा कृत्य किया, अर्थात अपने श्री कर कमल से इनके शीर एवं वस्त्र आदि को धोया, सेवा शुरुआ की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान जी के चरण कमलों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान जी की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे, अतः भगवत धर्म करने कराने वालों में प्रधान थे। सदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलाचल धाम में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में उड़ीसा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुड़ जी कहा करते थे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं। बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास, ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई भाई ही थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेकेदार लगान वसूल किया करता था, और ऐसा करने में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती, और वह भी उन दिनों। खैर, कहने का मतलब ये कि ऐसे संपन्न घर में श्री रघुनाथ जी का जन्म हुआ था। हिरण्यदास संतानहीन थे, और गोवर्धन दास के भी श्री रघुनाथ दास को छोड़ करके और कोई संतान नहीं थी। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे। बड़े लाड़ दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया, और थोड़े ही समय में उसने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को उन संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिल गया, जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान जी की भक्ति। बात ये हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्या अभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग से हरि भक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में भी बह निकली। उन दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हैं। ज्यों ही यह समाचार मिला, त्यों ही आसपास के भक्तों के दिल खिल उठे। रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठा। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए ये एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा।
और उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बैठा करके नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा श्री अद्वैत आचार्य के घर पहुंचा। जाकर के भेंट की वस्त्रों के सहित गौर के चरणों में लोटपोट हो गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है यदि आदि उपदेश दे करके आशीर्वाद सहित घर के लिए वापस किया। रघुनाथ घर वापस आ रहा था, पर उसे ये ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसा नदी में प्रवाह के विपरीत तैरना। अस तो किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास क्यों जाने दिया। खैर, हुआ सो हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बिठा दिया। शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए, इस ख्याल से गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़ करके लौटा लाते। उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धूम थी तो वह थी श्री नित्यानंद के नाम की। सन्यासी होकर के अनेक देश देशांतरों में परिवहन करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानी हाटी ग्राम को हरि नाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास की भी इच्छा यह आनंद लूटने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई, पर रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया। रघुनाथ दास पानी हाटी के श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया और श्री हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद की दया से इन्हें समवेत असंख्य वैष्णव जनों को दही चिवड़े का महाप्रसाद चढ़ाने का भी सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत से दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर के घर को आगे। घर आगे, पर शरीर से, मन से नहीं। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर के तो अब वे बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर इन्होंने ये भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चतुर्मास्य भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे ड्योढ़ीदारों को निद्रा में डाल दिया और सेरा होते न होते रघुनाथ महल की चार द्वारी से निकल करके 9-2-11 हो गए। इधर ज्यों ही मालूम हुआ कि श्री रघुनाथ नहीं हैं तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को आदमी दौड़ पड़े, पर वहाँ मिलने को अब रघुनाथ की चाह भी नहीं थी। अनुमान किया क्या कि कहीं पुरी ना गया हो। उन्होंने 5 घोड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, पर वहाँ रघुनाथ दास कहाँ थे। भगवान जी ने उन्हें ये बुद्धि दी कि आम सड़क होकर के जाना ठीक नहीं, इसलिए वे पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्राय 30 मील तक जा पहुँचे।
इधर यात्रियों का संग लेने के लिए गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए, तब हताश होकर के वह लौट आए। सारे महल में कोहराम मच गया। हितु मित्र सभी आंसू बहा करके संवेदना प्रकट करते और समझाते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, पर उन्हें ढांढस नहीं बनता। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी नहीं सवारी के न चलता था, वह आज बड़े बड़े विकट बटोहियों के भी कान काट गया। उत्कट वैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके उन्होंने दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया और इस तरह लंबी पैदल यात्रा करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ जी ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बना करके अपने उदर कुंड में अग्नि दी। इस प्रकार प्रभु सेवित नीलाचलपुरी के दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए। इनके हृदय में ना जाने क्या क्या तरंगे उठ रही थी। इसी प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए ये निश्चित स्थान के निकट जा पहुंचे। दूर से ही इन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे हुए चैतन्य प्रमुख आसन पर विराजमान है। उस अलौकिक शोभा युक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा। हर्ष अतिरेक में उन्हें तन बदन की भी सुधि नहीं रही। रघुनाथ दास श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास आ गए। तुरंत ही गौर का भी ध्यान गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा वत्स रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद छठ से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठा करके गले लगाया। पास बिठा करके उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उसकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देख करके उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी गौर ने निज कर कमलों से ही पोंछा। इसके अनंतर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुला करके कहा कि देखो, मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर के साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। भला बहुत अच्छा कह करके स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद और महाप्रसाद ला करके दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में ये विचार हुआ कि रोज रोज यह बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने ये व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ। इस प्रकार का रहा सहा भाव भी बुला करके वह साधारण भिक्षुक की भांति जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर के भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आगे हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिमाण में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ किया। आखिर घबरा करके रघुनाथ जी को यह क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब
वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ की गतिविधि क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लगता रहता। उनके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देख करके उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देख करके श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिया। कहा कि तुम्हें सब शास्त्रों का सार ये बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये हैं कि निरंतर साधु संग करें, संसारिक चर्चा से बचें, पर निंदा से कोसों दूर रहें, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करें, किसी का दिल नहीं दुखावें और दूसरों के दुखाने पर दुखी ना हो। आत्म प्रतिष्ठा को विष्टावत समझें, सरल और सचित्र होकर के जीवन व्यतीत करें आदि। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे। अब वे वैरागी बन गए हैं, इसलिए उनका वैराग्य भी दिन दिन बड़े वेग से बढ़ता जाता है। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर के भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने ये भी बंद कर दिया। कारण भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला, उन्होंने भिक्षा में विशेषता कर दी, इसलिए इन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग करके नई व्यवस्था करनी पड़ी। इससे पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान जी का प्रसाद, भात, दाल आदि बिकता है। ये प्रसाद बिकने से बचते बचते कई कई दिन का हो जाने से सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री के काम का भी नहीं रह सकता, तब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसे गौएं आकर के खा जाती हैं। रघुनाथ दास को इस जीविका में निर्द्वंदता मालूम हुई। वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटो करके ले आते और उसमें बहुत सा जल डाल करके उसे धोते और उसमें से कुछ साफ से खाने लायक चावल निकाल लेते और नमक मिला करके उसी से अपने पेट की ज्वाला शांत करते। गौरांग देव को इनकी इस प्रसादी का पता लगा तो वह एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुंची। जो ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुबक गए और इसी तरह खड़े रहे। एक बंदर की तरह झपट करके छापा मारा, झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चों, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले ये माल सब उड़ा रहे हो, कहते हुए मुख में पहुंचाया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, ये क्या, इस पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा, कहकर के झट से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा नहीं कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल बिंदु झलक आए। महाप्रभु मुंह में दिए हुए कोर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए पुनः मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु अब तो क्षमा कीजिए, कहते हुए पतली लेकर के भागे। तब तक ये सब हल्ला गुल्ला सुनकर के स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे और ये देख करके कि श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु दया करके ये सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता है। चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप
तुमसे सच कहता हूं, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी प्रकार श्री गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते हुए रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर के 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। श्री चैतन्य जब अहर्निश प्रेम उन्माद में रहने लगे, तब उनकी देह रक्षा के लिए वे उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचन अमृत का पान करते। आगे चल करके श्री गौर का तिरोभाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार नहीं रहा। और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए, तब तो उनका पूरी वास ही छूट गया। वे वृंदावन चले गए। इसके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेला डाल करके कठोर साधना में लग गए। वे केवल छाछ पी करके जीवन यापन करते। रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटे सोते, शेष सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरित अमृतकार का कहना है कि श्री रघुनाथ जी के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे? पत्थर की लीक थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता था। शेष सारा समय साधना में व्यतीत होता था। वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे। जीव से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रहते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवत आज्ञा समझ करके चलते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी, तो जगन्नाथ भगवान जी ने इन्हें अपनी रजाई ओढ़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर के सेवा करने की रीति का प्रमाण तो वैसे ही समझना चाहिए जैसा कि सुख राशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। महाप्रभु श्री चैतन्य जी की पूर्व निर्दिष्ट आज्ञा के अनुसार श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन चले आए और श्री राधा कुंड पर निवास किया। उन्होंने श्री प्रीतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने क्षीर को भाव रूप कर लिया था। एक दिन भगवान जी की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाया और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भावपूरित हृदय से प्रसादी दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही उस दूध भात का रस क्षीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर हो गया। नाड़ी देख करके वैद्य ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। श्री रघुनाथ दास जी पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा का वर्णन श्री प्रिया दास जी ने इस प्रकार किया है। अति अनुराग घर संपत्ति सो भरियो पागी, ताहू करी त्याग कियो नीलाचल वास है। धन को पठावे पिता ए पे नहीं भावे, कछु देखी वो सुहावे महाप्रभु को पास है। मंदिर के द्वार रूप सुंदर निहारियो, करे लाग्यो सीत गात सकलात दई दास है। सोच संग जाइबे की रीति को परमान में वहे, वैसे सब जानो माधव दास सुखदास है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जो की आज्ञा पाई, आए वृंदावन राधा कुंड वास कियो है। रहनी कहनी रूप चहनी ना कही सके, थके सुनी तन भाव रूप करी लियो है।
मानसी में पायो दूध भात सर सात हिये लिए। रस नारी देखी वेद कही दियो है। कहाँ लो प्रताप कहो आप ही समझी लेहू। देहु वही रिझी जासो आगे पाए जियो है। इनका संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए थे। चैतन्य चरितमृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला उन्हें इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्य जीवन बिता करके भगवत भक्त जन करते हुए अंत में आप भगवत चरणों में जा विराजी। श्री भक्तमाल में श्री नित्यानंद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ देश पाखंड मिटी कियो भजन परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गति दायन। दास्ता रस क्रांति महत जन चरण उपासे। नाम लेत निह पाप दुरित तिहि नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि बिस्तरी। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महान भाव ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड कुप्रथाओं एवं मुसलमानों के आतंक को मिटा करके वहाँ के लोगों को भगवत जन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र कृतज्ञ तथा अगणित अगतिक जीवों को गति देने वाले हुए, अर्थात दुष्टों को ना मार करके उनकी दुष्टता का नाश करके उन्हें भक्त बनाया। आप दोनों सदा ही प्रेम रस वश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए। इनके अवतार की बात सर्वप्रसिद्ध है। श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। प्रसंग श्री नित्यानंद जी भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल बंग देश को ही नहीं समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुर अति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरि नाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। शस्य श्यामला बंग भूमि के वीरभूमि जनपद के एकचा का गांव में शाके 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ था। उनके पिता माता हांडाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे।
वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्य अवस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहते हैं कि एक बार आप श्री रामलीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते आपको भाव आवेश हो गया। मेघनाथ के साथ युद्ध का प्रसंग था। जैसे ही आपको शक्तिवान लगा, आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वह अबोध था। वह लाने गया था संजीवनी बूटी, पर भूलकर अपने घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे। फिर जगह कैसे? लीला देखने वालों में वैद्य, डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी। जीवन बचने के लक्षण भी कम होने लगे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की बात पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मच गई। किसी ने इनके घर जाकर के इनके माता पिता को खबर दी। वे बेचारे भी रोते बिलखते दौड़े आए और इनकी दशा देख करके माथा पीट पीट करके विलाप करने लगे। इतने में जो बालक श्री राम जी का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर रख के रुदन कर रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों नहीं आए। फिर तो तत्काल हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलवाया गया। वह संजीवनी लेकर के आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सुंघाई, ये तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। इस प्रकार लीला अभिनय में भी इनको भाव आवेश हो जाता था, तो भगवान नाम संकीर्तन के समय के भाव आवेश की बात ही क्या है। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई की स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर के उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुंचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई। दोनों प्रेम विहल होकर के एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुँच करके नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, सिर पर पीताम्बर लहरा रहा था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल नहीं सकी। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रेम आलिंगन में बद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंप, अश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भगीरथी के प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मनमुग्ध कर दिया है। माता शची निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई के नैनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरि नाम का रसना से उच्चारण हो रहा था।
वे बाह्य ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहना करके उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उनके आसपास के स्थानों में हरि नाम का प्रचार करने लगे। जगाई मधाई सरीखे पातकियों के उद्धार में उन्होंने महान योग दिया। जगाई मधाई महान क्रूर कर्मा पापाचार की प्रकाष्ठा और साक्षात पाप रूपी थी। कोई भी पातक उपपातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा किया न जाता रहा हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाए। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव भगवान जी के पावन नाम थे, परंतु कर्म ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी थे। लूट, हत्या, मद्यपान और मांसाहार तथा परदारा अभिगमन इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासक की ओर से ये नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। सदा डेरा तंबू लिए ये एक महल्ले से दूसरे महल्ले में दौड़ा किया करते थे। जिस महल्ले में इनका डेरा पड़ जाता उस महल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए थे। उनके लिए महाप्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवान नाम का समान भाव से उपदेश देना है। नित्यानंद जी ने जिस समय जगाई मधाई को देखा, उस समय वे दोनों मद्रा के मद में उन्मत्त होकर के प्रलाप कर रहे थे। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैं तो ब्राह्मण कुमार ही, परंतु राजमत से उन्मत्त हो ये चंडालों से भी पतित हो गए। उनकी इस शोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगी कि जिन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना है जो भगवत विमुख हैं। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। हरिदास जी से और महाप्रभु के पास पहुंचने पर उनसे भी आपने अपनी इच्छा बताई। प्रभु ने हंसते कहा, जिन्हें आपके दर्शनीय हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं? अर्थात उनका उद्धार होना ही है। महाप्रभु की ओर से नित्यानंद जी की जगाई मधाई के उद्धार का संकेत मिल गया था। एक रात वे जानबूझकर उस रास्ते से गए जिधर वे दोनों मदरा पी करके बैठे थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मधाई ने कई बार पूछा कौन है, परंतु इन्होंने जानबूझ करके उत्तर नहीं दिया। जब डांट कर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन में जा रहा हूँ, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम सुनते ही मधाई चिढ़ करके बोला, क्या वे बदमाश मुझसे दिल लगी करता है? ये कह करके उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठा करके श्री नित्यानंद जी के सिर में मारा। सिर से रक्त की धार बह चली, पर नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मग्न हुए भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें शाप देने के स्थान पर वे करुणामूर्ति भगवान जी से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, प्रभु इससे ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करो, मुझसे इनकी दुर्दशा नहीं देखी जाती। मधाई नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम मग्न नृत्य करते देख करके और चिढ़ गया।
तथा पुनः प्रहार करने वालों को उद्यत हो गया, परंतु जगाई के समझाने बुझाने पर शांत हो गया। उधर महाप्रभु के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई थी कि किसी ने इस बात को सूचना महाप्रभु को दे दी। तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त प्रवाह होते देखा तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसी समय उनका कर्णावर्णाले रूप प्रलयकाली रौद्र स्वरूप में परिणत हो गया और वे चक्र चक्र कह सुदर्शन चक्र का आवाहन करने लगे। महाप्रभु को अत्यंत क्रोध अभिभूत और सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते देख करके श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में ही स्थिर रहने की प्रार्थना की और महाप्रभु के चरण कमलों में सिर रख के कहने लगा, प्रभु आपका ये अवतार दुष्टों के संहार के लिए नहीं अपितु उनके उद्धार के लिए हुआ है। आपकी दया के मुख्य पात्र तो ये ही हैं। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है, इसने मधाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका है, अतः ये आपकी परम कृपा का अधिकारी है। जगाई ने मेरे निताई की रक्षा की है। ये सुनते ही महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया और उन्होंने तुरंत जगाई को हृदय से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही जगाई के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो गए। उसका अंतःकरण निर्मल हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में पड़ करके फूट फूट करके रोने लगा। जगाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देख करके मधाई के भी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी। वह आंखों में आंसू भर करके गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों ने मिलकर के समान रूप से पाप किए हैं। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दी है। नाथ हम दोनों को अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। ये कहते कहते मधाई भी प्रभु जी के चरणों में अश्रुपात करते हुए लौटने लगा, परंतु मधाई के ऊपर से महाप्रभु का रोष अभी गया नहीं था। वे गंभीर स्वर में बोले, मधाई तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने श्री पाद नित्यानंद जी का अपराध किया है, अतः उन्हीं से क्षमा मांग। जब वे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा अनुग्रह भाजन हो सकेगा, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं। ये सुनकर के मधाई श्री पाद नित्यानंद जी के चरणों में जा पड़ा और आंसुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगा। उनका यह पश्चाताप देख करके श्रीपाद करना विगलित हो उठे। उन्होंने महाप्रभु से कहा, प्रभु मेरे हृदय में इस मधाई के प्रति अनुमात्र भी रोष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भी सुकृत्य किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को देता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़ करके मधाई को अंक में उठा लिया और कहने लगे, मधाई अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित हो गए हो। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान कर तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया है। ऐसे करना विग्रह और पति तो उद्धारक थे श्रीपाद नित्यानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वाले को भी न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे।
श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप में से पुरी आए। फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्यावस्था और जागनी का उन्होंने पानी ग्रहण किया। वे खड़दह में भगवती भगीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्त को अपना लिया। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार हैं। एक बार उनके मन में ये चाह उत्पन्न हुई कि अब प्रेम उन्मत्तता का रस स्वादन करना चाहिए। अतः वे ही श्री बलराम जी श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर के परिपूर्ण रूप से भर गई। परंतु फिर भी आपको प्रेम तृष्णा बनी रहती थी। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते नहीं बनता था। तब आपने उसे 500 शिष्यों में यथा योग्य स्थापित कर दिया। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मत वाले हो गए। अनेक ग्रंथ इसके साक्षी हैं। श्री नित्यानंद जी की इस प्रेम उन्मत्तता का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। आप बलदेव सदा वारनी सो मत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताई चाखिए। सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह भरी धरी, सब आनी तव पुनि अभिलाखी। भयो भोज भारी किहु जात न संभारी, तब ठौर ठौर पार्षद माज धरी राखिए। कहत कहत और सुनत सुनत जाके भये, मतवारे बहु ग्रंथ ताकी साखी।